हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका चैनल मैक्स स्टडी जोन में, जहां हम वेरियस पीसीएस और जनरल कंपटीशन से रिगार्डिंग प्रिपेयर करते हैं और अलग अलग स्टेट पीसीएस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हमारा ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट चल रहा है और हम इसमें जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से डील कर रहे हैं, और इसमें हमारा जो अभी अगला टॉपिक है वो है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। मैक्स स्टडी जोन पे पढ़ने वाले हैं हम आज अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। तो हमारा अप्रोच काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं और चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझने में बिलीव करते हैं, क्योंकि चैनल्स तो बहुत हैं, एडुकेटर्स भी बहुत हैं, बट हमारा डिफरेंस क्या होगा, किस तरह से स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं अलग अप्रोच के साथ, और स्टूडेंट्स भी हमारे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, इसलिए हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ताकि आप वीडियो देख के ही आपको याद हो जाएगा। आप नोट्स बना ले तो अच्छी बात, बाद में रिवीजन में काम आएगा, बट आप ये 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो ये टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। बिल्कुल डायग्रामेटिक और सिंपल वे में हम समझते हैं टॉपिक्स को, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टॉपिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, भूकंप और ज्वालामुखी। मैक्स स्टडी जोन। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस रिजल्टिंग फ्रॉम a sudden release of energy in the lithosphere that creates seismic waves। ये बेस्ट डेफिनेशन है। तो जो धरती का जो ऊपर का जो लेयर है, अर्थ का सरफेस है, उसका जो ट्रेमर है, उसका जो शेकिंग है, उसको ही अर्थक्वेक बोलते हैं सीधे शब्दों में। और इससे जो है सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये वो अर्थक्वेक का कुछ डेफिनेशन। आगे चलते हैं, अर्थक्वेक को हम इसके मैकेनिज्म को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अस्थेनोस्फेयर समझना पड़ेगा। अस्थेनोस्फेयर क्या है? यानी इसे दुर्बल मंडल भी कहते हैं, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, दुर्बल मंडल यानी अस्थेनोस्फेयर। ये एक 100 किलोमीटर धरती के अर्थ की जो लेयर है उसके 100 किलोमीटर दूर अंदर जो है वहाँ प्लेटें एक्सिस्ट करती है, प्लेट वाली लेयर है। और इस लेयर में जो है मल्टीपल प्लेट्स है, ठीक है। तो यही जो एरिया है, यही जो जोन है, इसको ही दुर्बल मंडल कहते हैं, 100 किलोमीटर नीचे जो है। और यहीं पे अलग अलग गतियां जो है प्लेट्स के बीच में काम करती है, और इससे वेरियस वेरियस फेनोमेनन होते हैं, वो हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहली गति जो है रूपांतर गति, यानी ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स, जिससे अर्थक्वेक होता है। तो आप पिक्चर में देखिए राइट साइड में, इस तरह से दो प्लेटें हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हैं। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है प्लेटों का, इससे ही अर्थक्वेक होता है, इसे ही रूपांतर गति कहते हैं। नेक्स्ट है अपसारी गति, यानी डाइवर्जेंट मोशन। ये देखिए, जिस तरह दो अलग अलग प्लेटें हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में एनर्जी लगा रही है, फोर्स लगा रही है, तो इसे अपसारी गति कहते हैं, यानी डाइवर्जेंट मोशन कहते हैं। और इससे जो है वोल्केनो होता है, यानी इससे ज्वालामुखी पैदा होती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, दो प्लेटें अलग अलग डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तो उसके नीचे अंदर कुछ ट्रैप्ड है एनर्जी के साथ, हीट के साथ, तो बाहर निकलेगा। तो वही अपसारी गति जो है, डाइवर्जेंट मोशन, ये वोल्केनो क्रिएट करती है। तीसरी है अभिसारी, यानी कन्वर्जेंस मोशन। तो ये देखिए दो प्लेटें हैं थर्ड डायग्राम में, जो एक दूसरे की तरफ ही एक फोर्स लगा रही है। तो इस तरह की जो फोर्स होती है इसको अभिसारी गति कहते हैं, यानी कन्वर्जेंस मोशन। और इस तरह के मोशन पे जो है माउंटेन फॉर्मेशन होता है, पहाड़ बनते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हिमालयन फॉर्मेशन जो हुआ, हिमालय जो पर्वत है वो एक फोल्ड माउंटेन है, तो वो भी अभिसारी गति यानी कन्वर्जेंस मोशन से बनी हुई है। तो हमने देख लिया तीन तरह की गतियां, रूपांतर गति, अपसारी गति और अभिसारी गति। रूपांतर यानी ट्रांसफॉर्मेटिव, जिससे अर्थक्वेक होता है, जिसमें दो प्लेटें अलग अलग डायरेक्शंस की तरफ लगाती है एनर्जी। दूसरी है अपसारी, डाइवर्जेंट मोशन, जिससे वोल्केनो होता है, जन ज्वालामुखी होती है। और तीसरी है अभिसारी, कन्वर्जेंस मोशन, जिससे माउंटेन फॉर्मेशन होता है। तो तीनों डायग्राम के साथ हमने समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं? सबसे पहले सिस्मोलॉजी जो होता है, सिस्मोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की स्टडी को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और उस मेजरमेंट को हम इसको मेजर करने को बोलते हैं सिस्मोग्राम, ठीक है। तो सिस्मोलॉजी जो है स्टडी है, उसके बारे में पढ़ने को, उसके बारे में जानने को सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राम इज द मेजरमेंट, मेजरिंग अर्थक्वेक। और तीसरा है रिक्टर स्केल, जिससे उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी स्पीड मेजर की जाती है। अक्सर आपने रूल में सुना होगा, रिक्टर स्केल 4, 5, 3 ऐसे बोलते हैं कि अर्थक्वेक आया, रिक्टर स्केल 6 से आया या 5 पे आया।
तो ये जो है मेजरिंग इंटेंसिटी है, इससे स्पीड मालूम चलती है अर्थक्वेक कितनी ज़्यादा तेज थी। तो यही तीन है, सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सिस्मोग्राम मेजरिंग अर्थक्वेक, और रिक्टर स्केल मेजरिंग इंटेंसिटी। सिंपल है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, बस याद करने का है। और ये देखिए अर्थक्वेक का डायग्राम हमने रफ बनाया हुआ है। जहाँ से स्टार्ट होता है अर्थक्वेक उसको फोकस करते हैं, जैसे हमने फोकस डिनोट किया भी हुआ है ग्रीन कलर में, तो देखिए फोकस है वहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद से ही जो वेव्स जो है वो सरफेस तक पहुंचती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने वेव के बारे में बात की, तो चलते हैं वेव के टॉपिक पे। अलग अलग वेव्स जो होती है वो, तो तीन तरह के वेव्स होते हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना है। पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव प्राइमरी होते हैं, एस वेव सेकेंडरी होते हैं, एल वेव लव वेव होते हैं, कैसे आपको याद रहेगा। तो पी वेव जो है वो फर्स्ट वेव है, पहली जो वेव होती है अर्थक्वेक में वो पी वेव ही आती है, दैट इज प्राइमरी वेव, और इसका जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक, पी वेव फर्स्ट वेव, प्राइमरी वेव 8 किलोमीटर पर सेकेंड, सेकेंड इज एस वेव, सेकेंडरी वेव एंड इट इज 4 किलोमीटर पर सेकेंड, 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। थर्ड होती है एल वेव, थर्ड वेव है, इसको लव वेव भी कहते हैं, और ये है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड, 1.5 to 3 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो अब इस वेव के बारे में जो है, इससे क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंटरप्रेट किए गए हैं, निकाले गए हैं, वो देखिए। पी वेव कैन क्रॉस सेंटर ऑफ अर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटर ऑफ अर्थ जो है वो सिर्फ पी वेव ही क्रॉस कर सकते हैं, बाकी वेव्स एस वेव और एल वेव नहीं कर सकते। एल वेव आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है, विनाशकारी जो है वो एल वेव। ठीक है, तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा, पी वेव सेंटर ऑफ अर्थ क्रॉस कर सकते हैं, एल वेव जो है सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव है। और एक और पॉइंट कि हिमालयन रीजन जो है बहुत ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक का, क्योंकि फोर माउंटेन से बना हुआ है, बहुत ही अनस्टेबल रीजन है प्लेट्स के नीचे। तो यहाँ पे जो है अर्थक्वेक की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है, हिमालयन के आसपास का जो भी एरिया है, जो भी स्टेट्स है, वो ज़्यादा वनरेबल है अर्थक्वेक्स के लिए। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली अर्थक्वेक खत्म कर लिया, और हम आते हैं अब वोल्केनो की तरफ, जो हमारा आज सेकंड टॉपिक है आज का। तो वोल्केनो, आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा कि वोल्केनो होता क्या है। नेचुरल क्रैक्स होते हैं अर्थ में, माउंटेन्स में स्पेशली, जहाँ से लावा बाहर आते हैं, उसको ही वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, और ये डायग्राम हमने बनाया हुआ है वोल्केनो का, ग्राफ डायग्राम। तो देखिए किस तरह से वेपर आ रही है वोल्केनो से बाहर, फिर साइड से देख सकते हैं ऑरेंज कलर में लावा भी बाहर आ रही है, और जो पॉइंट है जहाँ से ये निकलते हैं उसको क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, और लावा जो है निकलने से पहले अंदर जो रहते हैं वो मैग्मा होता है, मैग्मा को ही बाहर निकलने के बाद लावा कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए मैग्मा है, बाहर निकल के लावा हो गया, वेपर निकल रहे हैं क्रेटर के थ्रू, और लावा भी निकल रहा है क्रेटर के थ्रू, यानी इसका माउथ जो है वो क्रेटर है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट्स देखते हैं। वोल्केनो नेचुरल क्रैक्स या अर्थ पे जहाँ से लावा बाहर आते हैं। सबसे ज्यादा बाहर क्या आते हैं वोल्केनो के थ्रू, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। तो मैक्सिमम स्टीम कम्स आउट फ्रॉम वोल्केनो, सबसे ज्यादा वाष्प भाप जो है वो बाहर आती है। SO2 भी आती है बाहर में, अबंडेंस में काफी ज्यादा SO2 भी आती है। डाइक्स क्या होते हैं? डाइक्स आर लावा डिपॉजिट बिटवीन द क्रैक्स ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों के बीच में जो क्रैक्स होते हैं वहां जाके लावा डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको ही डाइक्स कहते हैं। ठीक है, तो हम देख लिया कि सबसे ज्यादा SO2 बाहर आता है स्टीम के बाद, यानी सबसे ज्यादा स्टीम बाहर आता है, उसके बाद SO2 आता है। ठीक है, और डाइक्स क्या है? लावा डिपॉजिट है क्रैक्स ऑफ द माउंटेन के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तीन तरह के वोल्केनोस होते हैं, तीन प्रकार के, एक्टिव, डोर्मेंट, एक्सटिंक्ट। तो एक्टिव जो होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, वो एक्टिव है, और करंटली इरप्टिंग है, यानी अभी भी वो चालू है, उससे निकल रहा है लावा वगैरह निकलता है और उनका एक्टिविटीज है चालू, तो उसको एक्टिव बोलते हैं, यानी सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा है डोर्मेंट, प्रसुप्त, यानी अभी नहीं इरप्ट हो रहे हैं, अभी नहीं वो चालू है, बट फ्यूचर में कभी भी वो भड़क सकते हैं, उसमें से लावा निकल सकता है, दैट इज डोर्मेंट। एक्सटिंक्ट यानी मृत, यानी जो कभी भविष्य में भी कभी दोबारा इरप्ट नहीं होंगे, तो उनको एक्सटिंक्ट कहा जाता है। तो तीन तरह के हो गए, एक्टिव जो अभी एक्टिव है,
इरप्शंस चालू हैं उसमें से। दूसरा है डोरमेंट, जो इरप्ट नहीं हो रहे हैं बट फ्यूचर में, भविष्य में इरप्ट हो सकते हैं। तीसरे हैं एक्सटिंक्ट, जो मृत हैं, जो इरप्ट नहीं होंगे। तो ये 3 टाइप हो गए ज्वालामुखी के। अब चलिए पॉइंट्स का Q&A पे आते हैं। तो सबसे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, देखिए ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ पॉइंट्स है, तो ये तो हमें याद होना ही चाहिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। और मुझे लगता है 1-2 बार आप स्लाइड्स देखेंगे, 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। तो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? ओजस डेल सैलाडो, एंडीज माउंटेन रेंज में है ये बॉर्डर ऑफ अर्जेंटीना और चाइले के बीच में है। और इसकी हाइट जो है 6893 मीटर, यानी 2615 फीट की है ये, ठीक है। दूसरा लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन को कहा जाता है, ठीक है। स्ट्राम्बोली है, इटली में है, ठीक है। इसके बाद एटना वोल्केनो जो है वो भी इटली में है। और बैरन आइलैंड्स जो है इंडिया के ओनली एक्टिव वोल्केनो है जो अंडमान्स में है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद हो ही गए होंगे। जो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो एजोस डेल सैलाडो हो गया, जो एंडीज माउंटेन में है। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन को कहा जाता है स्ट्राम्बोली, इटली। एटना वोल्केनो जो है वो भी इटली में। और बैरन आइलैंड्स जो है इंडिया के ओनली एक्टिव वोल्केनो है जो अंडमान्स में है। और जो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिंग ऑफ फायर ऑफ पैसिफिक इज द रीजन विथ मैक्सिमम वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। तो पैसिफिक का जो रिंग ऑफ फायर का जो एरिया है, ठीक है, इसको वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वोल्केनोज वाला इलाका कहा जाता है दुनिया का। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि रिंग ऑफ फायर क्या है। रिंग ऑफ फायर जो है पैसिफिक रीजन का, ये मैक्सिमम वोल्केनोज इन द वर्ल्ड का एरिया है, ठीक। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है वोल्केनो और अर्थक्वेक खत्म हुआ, जिसको हमने डायग्रामेटिकली समझा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा। तो 2-3 बार रिवाइज करें इसको। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसे ही आने वाले अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिलहाल तो ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट चल रहा है, आगे भी अलग अलग टॉपिक्स भी आएंगे पीसीएस से रिलेटेड, तो उसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नियम वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय।